नेक्स्ट टॉपिक कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन किया था और उस पे लॉ ऑफ मास एक्शन भी अप्लाई करके हमने देखा कि कोई भी रिएक्शन जिसमें हमने जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन किया था A प्लस B रिवर्सिबली गोज टू C प्लस D, ये इनके क्या है, कोएफिशिएंट है या नंबर ऑफ मोल्स है। अब आप देखें या इसके लिए हम कोई स्पेसिफिक रिएक्शन भी लेंगे, F2 प्लस H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस रिवर्सिबल आपस में क्या बनती है, अमोनिया। इधर 2 लगाएं और इधर 3 लगाएं, इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। अब A और B रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं C और D में। शुरू में रिएक्शन हमने कहा फॉरवर्ड होगा, अगर आप रिएक्टेंट से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनेंगे तो रिएक्शन रिवर्स भी क्या होगा, स्टार्ट होगा। शुरू में फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा, उसके बाद रिवर्स की भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। एक टाइम आएगा जब इन दोनों रिएक्शंस के रेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो उस स्टेज को आपने क्या नाम दिया, इक्विलिब्रियम का नाम दिया। किसका नाम दिया, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जब एक दफा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए उसके बाद कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगी। यानी जितने मोल्स प्रोडक्ट के बनने हैं, मसलन इसके अगर आप सपोज करें 4 मोल्स, इसके आप ले लें 3 मोल्स, इसके 2 मोल्स, इसके 1, तो जितनी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे आने के बाद बनेगी वो कंसंट्रेशन मजीद उसमें तब्दीली नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है। शुरू में सपोज करें ये आपके पास क्या थे, 5 मोल्स थे, इसके कितने मोल्स थे, 6 मोल्स। तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। कम होते होते एक टाइम आएगा उसके बाद इस कंसंट्रेशन 1 मोल, इस कंसंट्रेशन 2 मोल, फिर आप मजीद इंतजार करें कि चेंज कंसंट्रेशन होगी या नहीं होगी, नहीं हो रही, फिर इंतजार करें, नहीं हो रही। तो इसका मतलब रिएक्शन कहाँ आ चुका है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो जब एक दफा इक्विलिब्रियम में आएगा तो कंसंट्रेशन पे कोई चेंज नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसी रेट से प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट्स में। अब कंडीशंस क्या है जिसमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी इनडेफिनेट टाइम के लिए, जितना भी अरसा गुजर आप उसको रखें रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या ऐसा है कि बस एक दफा रिएक्शन आया आप उसको रखें तो वो हमेशा के लिए वो किस फॉर्म में रहेगी, इक्विलिब्रियम में नहीं, बल्कि उस रिएक्शंस को उस इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कुछ कंडीशंस है जिनको आपने सेम रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा, उनको तब्दील होने नहीं देना होगा। उन कंडीशंस को जब तक आप सेम रखेंगे, जो इक्विलिब्रियम में आने पे जो कंडीशंस थे, जब तक आप उन कंडीशंस को सेम रखेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब उस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में आप ला कैसे सकते हैं, इक्विलिब्रियम में वो भी 3 तरीकों से आप ला सकते हैं। या तो सारे के सारे आप क्या ले लें, रिएक्टेंट्स ले लें। क्या ले लें, रिएक्टेंट। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस लेके मिलाएं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस रिएक्शन के क्या है, रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट लेंगे तो वापस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट दोबारा किस में कन्वर्ट होगी, रिएक्टेंट्स में। एक टाइम आएगा इक्विलिब्रियम क्या होगा, अटेन होगा। या आप क्या लेके बना सकते हैं, प्रोडक्ट लेके, सारे क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेके भी आप इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। कैसे, प्रोडक्ट विल कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट्स, then reactants will convert it into product. A time will reach when reaction will be at equilibrium. 2 तरीके से आप या तो प्योर रिएक्टेंट्स लेके या प्योर प्रोडक्ट लेके, और तीसरी टाइप है जिसमें आप इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, आप इन दोनों के मिक्सचर ले लें, रिएक्टेंट्स भी ले लें, प्रोडक्ट भी ले लें। तो जो ज्यादा है वो कम होंगे, जो कम है वो ज्यादा होंगे। टाइम आएगा दोबारा रिएक्शन किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में। तो आप इक्विलिब्रियम ला सकते हैं किसी भी रिएक्शन के by taking pure reactants, by taking pure products or mixture of reactants and products. Reactant products का mixture हो तब भी इक्विलिब्रियम आएगा। प्योर रिएक्टेंट्स हो, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तब भी इक्विलिब्रियम आएगा, प्योर प्रोडक्ट्स हो तब भी इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन एक दफा जब इक्विलिब्रियम आ जाए उसके बाद 3 कंडीशंस है जिनको आपने सेम रखना होगा। अगर आप चाहे कि रिएक्शन किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो उन कंडीशंस को आपने देखना है। तो फर्स्ट कंडीशन इज कंसंट्रेशन।
फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन में कोई चेंज न ले आए। जो कंसंट्रेशन है बस हमने यहाँ सपोज किया इसके 1 मोल, इसके 2 मोल, इसके 4 मोल, इसके 3 मोल्स, तो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर की क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। इस कंसंट्रेशन को आपने क्या करना है, चेंज होने नहीं देना है, इसको 1 से 2 होने नहीं देना है, या 1 से कम डिक्रीज होने नहीं देना है, इसको इंक्रीज डिक्रीज होने नहीं देना है। जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एट इक्विलिब्रियम, उसी को उसी हालत में रहने देना है, उसको चेंज होने नहीं देना है। हम क्या करते हैं, कोई रिएक्शन हो रहा है, अब उसको रखेंगे घंटा बाद, तो वहां से सॉल्वेंट क्या होगा, इवेपोरेट होगा। सॉल्वेंट जब कम होगा, सोल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कंसंट्रेशन उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। या बाहर से आपने उसमें कोई वाटर ऐड नहीं करना, कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्शन मिक्सचर की इक्विलिब्रियम, उसी कंसंट्रेशन को आपने रखना है, उसमें कोई तब्दीली आपने नहीं लानी। जब तक पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को आपने चेंज होने नहीं देना। एक सेकंड कंडीशन, आपने उस रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर को भी आपने सेम रखना है। टेम्परेचर को भी आपने क्या करना है, सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को भी तब्दील होने नहीं देना है। मतलब सपोज करें अगर ये रिएक्शन आपके पास कोई सी टेम्परेचर पे हो रहा है, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, या जिस रिएक्शन में टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, आपने उसी टेम्परेचर को ही रखना है, उसमें तब्दील होने नहीं देना। अक्सर क्या होता है, गर्मियों में कोई रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन का रिएक्शन क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, सर्दियों में करेंगे तो क्या होगा, लो होगा। दिन में कोई रिएक्शन हो रहा है धूप में, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। रात को टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो उसको आपने इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपने क्या करना है, टेम्परेचर को भी सेम रखना है। जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, अगर आप चाहते हैं कि वो उसी इक्विलिब्रियम में ही रहे, तो अगर टेम्परेचर बाहर में डिक्रीज होने से आपने उस रिएक्शन के टेम्परेचर को डिक्रीज होने नहीं देना, बल्कि उसी को उसी टेम्परेचर में रखना है, किसी थर्मोस्टेट में उसको रखेंगे। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर क्या उसको इंक्रीज होने भी नहीं देना है, तो टेम्परेचर को भी आप अगर कांस्टेंट रखेंगे तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन नहीं रहेगा। और थर्ड जो कंडीशन है, दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम। उस रिएक्शन मिक्सचर के प्रेशर को भी आपने सेम रखना है। मतलब ये गैस से रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एक पार्टिकुलर प्रेशर होगा, सपोज करें वो 200 एटमॉस्फेरिक क्या है, प्रेशर है, तो आपने उसको 200 ही रखना है, उसको आपने चेंज होने नहीं देना है। इसी तरह पार्टिकुलर उस रिएक्शन का क्या होगा, वॉल्यूम होगा उस इक्विलिब्रियम पे, उस वॉल्यूम को भी आपने क्या करना है, चेंज होने नहीं देना है, सेम रखना है। अगर ये तीन चार कंडीशंस अगर आप फुलफिल करेंगे तो रिएक्शन इंडेफिनिट टाइम के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन आप रिएक्शन करके 5 सेकंड के बाद अगर कंडीशंस को चेंज करें तो फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा जब तक आप क्या करें, इन कंडीशंस को आप क्या करें, सेम रखें। कौन कौन से कंडीशंस, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर को आपने चेंज होने नहीं देना, टेम्परेचर को आपने चेंज होने नहीं देना, और प्रेशर और वॉल्यूम को भी आपने चेंज होने नहीं देना। तो जब तक ये तीन कंडीशंस आपके फुलफिल होंगे, रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन चेंज होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो ये था कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तीन कंडीशंस आपने इक्विलिब्रियम के ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से, पहले रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं आप प्योर रिएक्टेंट्स लेके, प्योर प्रोडक्ट्स लेके क्या होगा है, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिक्सचर लेके। जब एक दफा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा तो आपने कंसंट्रेशन को चेंज होने नहीं देना है, टेम्परेचर को और प्रेशर और वॉल्यूम को। तो ये अगर सेम रहेंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में